राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के विंशो प्रकरण में चिंतामणि में फरमा रहे हैं, काई अचेतन होई रया तू चेत बटाऊ वीर, हरि मार्ग सदिया खड़ो क्यों कर रया न क्यों कर रया बधीर, क्यों कर रया बधीर चली श्वासा यूं जावे, जैसे सरिता लहर गई सो फेर न आवे। रामचरण भज राम को यो थिर नहीं शरीर, काई अचेतन होई रया तू चेत बटाऊ वीर। काई अचेतन होई रया, अपन अचेतन है ना, यानी अपन जागे हुए नहीं है, अपन सोए में है। तो महापुरुष मारा, अरे तू अचेतन स्थिति में क्यों है, तू चेतन क्यों नहीं होता है, तू समझता क्यों नहीं है। अचेतन मतलब अपन बेहोश है, जी तो रहे हैं, आंखें खुली आँख कान नाक, लेकिन अपन अपने कार्य के प्रति अचेतन है। तो काई अचेतन होई रया तू चेत बटाऊ वीर, तू चेत बटाऊ वीर, सब तेरी सांस ऐसी जारी है। हरि मार्ग सदिया खड़ो, हरि मार्ग तेरे सामने खड़ा हुआ है, तू चाहे तो उस रास्ते को पकड़ सकता है। तो खड़ो क्यों कर रहा बधीर, तो धीरज क्यों कर रखा है, मतलब देर क्यों करता है। तेरे सामने हरि मार्ग खड़ा है, उस रास्ते पे चल। क्यों कर रहा बधीर चली श्वासा यूं जावे, सारी श्वास ऐसे के ऐसे ही खाली की खाली चली जाएगी। जैसे सरिता लहर गई सो फेर न आवे, जैसे सरिता में अनेक लहर, एक लहर जाती वो वापस नहीं आती, दूसरी आती। एक लहर जाती है वो वापस नहीं आती, जैसे ऐसे तेरा एक श्वास चला गया वो वापस नहीं आएगा, वापस तेरी उम्र बीत रही जो वापस नहीं आने वाली है। रामचरण भज राम को यो थिर नहीं शरीर, इसलिए तू राम का भजन कर ले। ये शरीर तेरा थिर होने वाला नहीं, थिर है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। काई अचेतन होए रया तू चेत बटाऊ वीर, सदिया चेते सु लखना रहे कुलखना सोए, रामचरण बीत्या बिजो वे खरा खरा भी होए। सतिया चेते सुलखना, समय रहते जो चेत जाता है ना वो सुलखन वाले, वो बुद्धि वाले। समय रहते यदि वो चेता हुआ है तब तो वो सुलखन वाले हैं। बाकी रहे कुलखना सोए, और अपन अचेतन है तो अपन कैसे हैं, अपन कुलखन वाले हैं। रामचरण बीत्या बिजो ये खरा खराबी होए, समय बीत जाएगा तो खरा 100% खराबी होगी, 100% फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। वे खरा खराबी होए मुसाया मुश्किल भारी, ठिकाने के बाद फिर भारी मुश्किल है। तब निर्धन निकट न जाए तजे बाला सुत नारी, तेरी उम्र हो जाएगी तब निर्धन निकट, तब निर्धन हो जाएगा, जिसके पास में कोई नहीं जाएगा, जीव के पास में कोई नहीं, क्योंकि सारे अंग काम करना बंद कर देते, सब पोस्ट चली जाती, काम चला जाता है। तो महापुरुष हमारे फिर तेरी क्या खराबी होगी कि तजे बाला सुतनाती, सब तेरे बाला सुतनारी, तेरी पत्नी भी तेरे को छोड़ देगी, सब मतलब ध्यान छोड़ने का मतलब है कि कोई ध्यान नहीं देगा, काम के नहीं रहे ना, काम के नहीं रहे, किसी भी काम के नहीं रहे। हाँ, जब तक शरीर चलता है, जब तक साथ देते। अभी अपन जवानी में भी बीमार हो जाएंगे तो थोड़े दिन साथ दे देंगे, लेकिन इनको तो रोज की बीमारी, छोड़ो इनको, बिठाओ साइड में। थोड़े दिन तो पूरा परिवार साथ देगा नहीं, दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि छोड़ो, तो परिवार की गलती नहीं है, वो भी कब तक काम कर, उनका भी एक जीवन है, वो कब तक अपन कर सकते हैं ऐसा, तो वो भी क्यों करेंगे। पर अपना ये है तो गुरुदेव अपने को चेता रहे, किसी की कोई गलती नहीं, गलती अपनी है कि अपन मोह कर रहे हैं, अपन उस परमात्मा को याद नहीं कर रहे। इसलिए गुरुदेव ने कहा तू अचेतन क्यों होता है। कुल कुटुंब माता पिता आदर करे न कोई, कुल हो कि कुटुंब हो कि माता हो कि पिता हो, कोई आदर नहीं करता।
वे दो राजम दरबार में परे सास ना दो। और डबल इधर भी थी और आगे जाके दोनों ही लोग बिगड़ गए और मार जबरदस्त, इधर भी पड़ी और उधर भी पड़ी। वहाँ भरे सांस ना सोई। माँ बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, माँ बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। पूंजी बीते सा की तब आदर करे न कोई, क्या घर का क्या बारला सकल परी हरे सोई। पूंजी बीते साह की तब आदर करे न कोई। साहूकार है ना, तो उसकी हर कोई इज्जत क्यों करता था कि उसके पास पैसे थे। जब उसकी पूंजी बीत जाती तो उसका आदर कोई नहीं करता है। ऐसे अपने अपने आदर क्यों है कि अपनी जवानी है और फिर उसके बाद श्वास है तो आदर कर रहे हैं। देखा, इसमें से एक चीज भी नहीं रहे, कोई निकट आना नहीं चाहेगा। वृद्धावस्था में कौन आएगा। क्या घर का क्या बारला सकल परी हरे सोए। श्वास निकल जाएंगे तो घर के उनके बारले सब अपने को छोड़ देंगे। सकल परी हरे सोए जाए जंगल में जाले, ले जाके जला देंगे। फिर चाहे वो बच्चा हो कि जवान हो कि कोई भी, यूँ ऐसा कोई करता है कि थोड़े दिन उनको रख लो, सब जलाने का। पली नहीं रखते, एक पली नहीं रखते कि भाई ले जाओ, ले जाना पड़ेगा। माता पिता सुत नार पलक भी प्रीत न पाले। माता हो कि पिता हो कि बेटा हो कि स्त्री हो, एक पल भी प्रीत नहीं पाले। राम चरण भज राम को जगसु ममता खो। इसलिए क्या करना है, इसलिए अपने को संसार से ममता खत्म करनी। ममता ही अपना कारण है, ममता ही अपने बंधन का कारण है। ये सब सहायक है जम के। कल आया ना गुरुदेव फरमाए, लोभ काम ममता ये सब जम के सहायक है, तीर है। जम इनके द्वारा पकड़ के रखता है अपने को, काल इनके द्वारा पकड़ के रखता है। ममता, ममता बड़ी जबरदस्त है। अपने को अपने शरीर से कितनी ममता है, कितनी ममता है। राम चरण भज राम को जगसु ममता खोए। पूंजी बीते साह की तब आदर करे न कोय। जैसे अंजुल नीर जूं टपके निज दिन श्वास। राम चरण यूं तन मही नहीं रहन की आस। जैसे अंजुल नीर जूं टपके निज दिन श्वास। जैसे अंजुल में से पानी पानी जैसे अपन अंजलि में पानी लो तो कब कैसे खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छी वाली भर के उसको कस के भी रखेंगे तो भी पानी उसमें टिकेगा ही, पानी कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे रात दिन अपने श्वास खाली हो रहे, अपने को पता ही नहीं, बस श्वास बीते जा रहे हैं। राम चरण यूं तन मही नहीं रहन की आश। इस तन के अंदर इसलिए रहने की आशा नहीं है, जाना तय है, जाना तय है। चौपाई में अरहट फिरत बहुत दिन बीता। घड़ी नहीं भरे कूप गया रीता। घड़ी नहीं भरे कूप भया रीता। माली मूरख सींच न जाना। बाड़ी पाए फल बाद गुमाना। अरहंट फिरत बहुत दिन बीता। घड़ी नहीं भरे कूप भया रीता। माली मूरख सींच न जाना। बाड़ी पाए फल बाद गुमाना। गुरुदेव इसका अर्थ अपने को फरमाने जा रहे हैं टीका वचन में। अरहंट फिरबो सोई सासु सास कहिए हैं। अरहंट फिरबा यानी सासु सास। बहुत दिन सोई जन्म पायो ता दिन सोई सांस बीता जाए हैं। जिस दिन से जन्म आया उसी दिन से श्वास जा रहे हैं। घड़ी नहीं भरी सो ममता कोई बासु तृप्ति हुई नहीं। अरुकूप रीता हुआ सो काया की आरबड़ छीज गई। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अरहंट फिरबो यानी सोई सांस और सांस कहिए हैं, यानी श्वास एक बार आता एक बार जाता। अरहंट बाहर आता अंदर जाता, बाहर जाता अंदर जाता। बहुत दिन सोई जन्म पायो ता दिन सोई सासा बीती जाए हैं। जब से जन्म मिला तब से श्वास लगातार बीत रही है। घड़ी नहीं भरी सो ममता कोई बासु तृप्त हुई नहीं। 80 साल के हो जाएंगे कि 90 साल के हो जाएंगे, स्थिति वो की वही रहेगी। स्थिति वो की ममता कभी नहीं भरेगी, ममता कभी भरेगी 90 साल में भी अपनी वो नहीं होती, 90 साल में भी नहीं होती है। घड़ी नहीं भरी सो ममता कोई बासु तृप्त नहीं हुई। अरुकूप रीता हुआ और कुआ खाली का खाली रह गया। ममता कभी नहीं भरती, ममता कभी वो अपने को गए वहाँ जो 90 साल के बोले कभी बिना मेहंदी के रहे नहीं। जिस दिन उनके हस्बैंड की डेथ हुई उस दिन भी उन्होंने रात को मेहंदी लगाई। वो बता रहे कभी बिना मेहंदी के नहीं रहे।
अब ममता भरी नहीं ना, अब क्या लगा रहे हैं, पर वो जीव का चेतना बड़ा नाम नहीं लेना अपने, एक उदाहरण चल रहा है, एक जीव की गति की बात चल रही है, अपने को व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ममता की बात चल रही है कि उम्र उम्र का कोई बोले सबसे पहले बोले मेरे हाथ मार दो, सबसे पहले वो हाथ भले यूं हो रहे कि यूं हो रहे, अब ये क्या है, ये फिर आगे जाके दुख देते हैं, इसलिए पहले ही छोड़ो ना, पहले ही छोड़ो ये चीज, ये आगे जाके बड़ी दुख देती है, ये चीजें बड़ी दुख देने वाली है। तो महापुरुष हमारे वो ममता नहीं बीती, उम्र भी उम्र हो रही है पर ममता नहीं बीती, उसमें कोई घर वाले खुश होते, घर वाले भी चिढ़ते कि लो बोले इनकी तो उम्र हाथ पे तो टिक नहीं रही, अब इनको पहले संभालेगी, इनका काम संभाले, तो हम संभाले, समय रहते उम्र परवाने छोड़ो को तो कोई मतलब नहीं, समय रहते छोड़ो तो उसको बोलते हैं, समय रहते वो चीज छूटे जब तो कोई मतलब है, पहले पहले छोड़े तो मतलब है, तो बुढ़ापे में शरीर ही छीन लेगा, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे और तब छोड़ेंगे तो परमात्मा खुश थोड़ी ना होगा, वो तो बोले मैंने छीना तेरे से, तूने क्या करा, जब राम जी छीनेंगे, प्रकृति छीनेगी तो क्या मतलब है, अपने को पहले उसमें त्याग करना है, पहले त्याग करना है किसी भी चीज की, ममता बड़ी जबरदस्त है, उस ममता का पहले त्याग करना है, घड़ी नहीं भरी सो ममता कोई बासु तृप्त हुई नहीं, और कूप रीता हुआ सो काया की आरबल छीज गई, घड़ा खाली हो गया, हाँ श्वास खत्म हो गया पर ममता खत्म नहीं हुई, ममता खत्म नहीं हुई, काया की आरबल छींच गई, माली सोही मन मूरख सींच जाने नहीं, माली कौन की मन मूरख है, जिसने सींचना जाना नहीं, उत्तम ज्ञान रूपी बाड़ी तो सींची नहीं, उत्तम ज्ञान रूपी बाड़ी तो सींची नहीं, सो राम भजन कर उत्तम ज्ञान बिना अनुभव फल पायो नहीं, राम भजन करके उस उत्तम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, इसलिए उस अनुभव का फल पाया नहीं, अरु धतुरा रूपी विकार बाड़ी सींची, धतुरा रूपी विकार बाड़ी सींची, तीको फल जहर पैदा करियो, उसका फल जहर हुआ, अपन ने कौन सी बाड़ी को सींचा, विकार रूपी बाड़ी को सींचा, और विकार रूपी में क्या पैदा होगा, जहर, धतुरा रूपी, धतुरा जहर खाओ तो मर जाएंगे, ऐसे जितने भी विकार हैं भोग है ये अपने को मार देंगे, मार देंगे, जीव में कभी शांति नहीं आती, समय नहीं, शांति नहीं आएगी, कर्म बन जाएंगे, समय तो जा रहा जो जा रहा, करने में रह जाएंगे तो नहीं पर विकार नहीं, तो विकार है ना, तो उल्टा अपने आप कर्म बंधन करा देंगे, मतलब कि और उल्टा नया कर्जा चढ़ा दिया, भाई समय तो बीता चलो पर खाली बीत जाता, नया नहीं चढ़ता, पर इसमें तो अपना नया चढ़ रहा है, विकारों में पाप डबल बन जाते हैं, विकार होते हैं ना उसमें पाप डबल बन जाते हैं, एक तो ऐसा है कि चलो ठीक है एज इट इज है, और एक होता है कि नया ऋण चढ़ा लिया अपन ने, तो विकार से चीती को फल जहर पैदा करिए, यानी कि अगले जन्म का दुख और पैदा कर लिया, सो खायाती मृत्यु ने भय, मृत्यु ने भय यानी कि अब आगे दुख ही दुख है, आगे दुख ही दुख है, सो राम जी का भजन सु असलाक रहे, क्यों फिर भी राम जी के भजन से अपन अलसाए में हैं, अलसाए में राम जी के भजन में, राम भजन की तरफ से आलस आठू जाम, धंधा ने होशियार बढ़ के हुलस विषय रस काम, राम भजन की तरफ से आलस आठों जाम, आठों ही जाम आलस है, तो उसमें लालच करते अभी ये निपटा ले फिर बैठेंगे, ये निपटा ले, फिर यहाँ आके नींद निकालते क्योंकि सारे तो थक गए, हाथ पैर तो थक गए, अब क्या अब क्या निहाल कर देंगे भजन में पूरे थक थुका के फिर यहाँ आराम से बढ़िया सोते हैं, राम भजन की तरफ से आलस आठों जाम, आठों ही जाम आलस है, आठों ही जाम, धंधा ने होशियार बड़, अपने काम में तो बड़े होशियार है, अपने काम में बड़े होशियार है, और हुलस विषय रस काम, कोई विषय की बात हो, रस की बात हो, कामना की बात हो, उसमें बड़ा हुलस के मन बड़ा राजी होता है, कि हुलस विषय रस काम भरम ना फिरे भुलाया, भरम ना में भुलाए ना, भरम नामे भुलाए हुए फिरते हैं, चित्त में चिंता पूर्ण रहे अज का अकुलाया, चित्त में चिंता पूर्ण है और अजक ने घेर रखा है, राम चरण नर तन रतन यूं खोवे मूड निकाम, ये मनुष्य जन्म रतन मिला था, इसको खो दिया, मूर्ख है निकामा, राम भजन की तरफ से आलस आठू जाम, चार जाम रजनी गई अरु चार जाम दिन सोए, जागत तस्ती काम की सूता स्वप्न अशाता होए, चार जाम रजनी गई अरु चार जाम दिन सोए,
चार दिन की जिंदगी मिली थी ना, तो चार तो मतलब दो खून सोने में और दो जागने में। ऐसे महापुरुष हमारे 4 दिन में, 4 दिन तो रात में निकल गए और 4 दिन धंधे में निकल गए। जागत तस्ती काम की, जब जागते रहे तो हाय काम काम काम, और सूता स्वप्न अशाता है, और सोने में स्वप्न ने सताया। यानी विचार कभी खत्म ही नहीं हुआ, काम धंधा कभी खत्म नहीं हुआ। सूता स्वप्न अशाता होए दिवस धंधकूट बदीते, पूरा दिन धंधे में गया पूरा दिन धंधे में गया। और राम न सुम, हाँ धंधकूट धंधकूट राम न सुमरियो जाए आव ऐसी विधि बीते। राम तो सुमरनी आया ही नहीं, उम्र ऐसी की ऐसी बीत गई। राम चरण यूं ज्ञान बिन जेह नर्तन खोए, ऐसे ज्ञान के बिना मनुष्य जमाना ऐसे के ऐसे ही खो दिया। 4 जाम रजनी गई अरु 4 जाम दिन सोए, घड़ी घड़ी के आंतरे करत हूँ कूक घड़ियाल, रे चली आर बल जात है सके तो राम समाल। घड़ी घड़ी के आंतरे करत कूक घड़ियाल। 1 घंटा बीतता है घड़ी बोलती टन, 2 घंटे बीतते हैं 2 घंटा बताती है, 3 घंटे तो बार बार अपने को चेताती, आधे घंटे पे 1 घंटा बजता, पूरे घंटे होने पे जितने घंटे होते उतने घंटे बजाती है। तो अपने को चेता रही कि अरे समय निकल रहा, उसकी आवाज का मतलब ही है। घड़ी जो आवाज करती है उसका मतलब है, अपन जो घड़ी देखते बार बार तो उसका मतलब अरे समय निकल रहा है, समय निकल रहा है। और लेकिन उम्र ऐसी के ऐसी, घड़ी घड़ी के आंतरे करत कूक घड़ियाल, रे चली आर बल जात है सके तो राम समाल। अरे तेरी उम्र ऐसी की ऐसी जा रही, तू सके तो राम को संभाल ले, तू चेते तो अभी भी राम को संभाल ले, सके तो राम संभाल होए क्यों रया नचीता। अरे तू नचीता क्यों है, घड़ी पहर दिन रेण सने सन जाए बदीता। घड़ी पहर दिन रात हर पल पल समय तेरा बीता जा रहा है। राम चरण सुन चेत कर जो आग्यो पाछू नाल, अरु आग्यो पाछू नाल। राम चरण सुन चेत कर, महापुरुष हमारे अभी भी इस बात को सुन ले, अभी भी चेत जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चेत जा कि तब जागे तब सवेरा है। तो महापुरुष हमारे इस बात को सुन के अभी चेत जा, अभी चेत जा। तो रामचरण क्यों नहीं रे रामचरण सुन चेत कर, अरु आग्यो पाछू नाल। आगे पीछे देख ले क्या तो रहा है और क्या रहेगा। घड़ी घड़ी के आंतरे करत कूक घड़ियाल, रे रे मूढ़ अज्ञान को लग अर्था फिरो नचीत। काल महाप्रचंड को थे क्यों नहीं मानो बीत, ये क्यों नहीं थे क्यों नहीं मानो भीत। निबल को लिया सहारो, राम बिना तिहु लोक काल को सब ही चारो। ताते यह विचार के गई शरण अजीत, रे रे मूढ़ अज्ञान को लग अर्था फिरो नचीत। रे रे मूढ़ अज्ञान हो, हे महापुरुष हमारे अपन कैसे हैं, अपन मूढ़ हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अर्था फिरो नचीत, अपने अर्थ में तो तुम नचीते हो, अपने काम में नचीते फिर रहे हो। काल महाप्रचंड को थे क्यों नहीं मानो भीत। काल महाप्रचंड है, उसका भय क्यों नहीं मानते हो, उसका भय क्यों नहीं मानते हो। थे क्यों नहीं मानो भीत, निबल को लिया सहारो। निबल का सहारा ले रखा है, वो भय नहीं है। राम बिना तिहु लोक काल को सब ही चारो, राम के बिना तीनों लोक में सब काल का चारा है। ताते यह विचार के गई शरण अजीत, ये बात पक्की कर लो कि सब काल का चारा है, जाना सबका तय है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि शरण में जाके और अजीत हो जाओ। रे रे मूढ़ अज्ञान को लग अर्था फिरो नचीत, रे रे मूढ़ अज्ञान हो कोई सावधान किन हो। काल दबासी आए के तब साह करे नहीं कोई, रे रे मूढ़ अज्ञान हो कोई सावधान किन हो। अपने को कह रहे अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, तू सावधान क्यों नहीं होता है।
अपन सावधानी है। काल दबासी आए के तब साह करे नहीं कोई। जब काल आके दबा लेगा तब तेरी सहायता कोई नहीं करने वाला है, कोई भी नहीं करने वाला। तब साह करे नहीं कोई, रोई है अर्था अपना। अपने अर्थ के लिए बस रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जे सो जाके दर्द सो ही सो मुख से जपना। जिसका जैसे है, पत्नी पत्नी के नाम से रो लेगी, बेटा बेटे के नाम, सब अपने अपने अर्थ में रो लेगा। जिसका जैसा स्वार्थ था, और सबका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो ऊपरी दिखावा करके रो लेंगे कि हाँ गए तो गए, अब क्या करें, उनकी उम्र थी, बढ़िया सुधरी, ज्यादा बात करेंगे तो ज्यादा सुधरे, बाकी ठीक ठीक ठीक। क्योंकि जैसे स्वार्थ है ना, सब अपने अपने मुख के अनुसार होता है, सब अपने अपने अनुसार। जिसका जितना स्वार्थ था, ज्यादा स्वार्थ है तो ज्यादा, कम स्वार्थ है तो कम, जैसा होगा। पर तूने अपना समय ऐसे बर्बाद कर दिया, भजन नहीं करके भोगों में लगाया अपन ने। जैसी जाके दर्द सो ही सो मुख से जपना। ताते राम दयाल को समर्थ शरणो जो। इसलिए उस राम दयाल के समर्थ चरणे को तू धारण कर ले। रे रे मूढ़ अज्ञान हो, कोई सावधान के हो। कवित्व में समझ अचेतन चेत सार सुधिये विचारो। ये जान सराई लोग गिणे मति मारो मारो। समझ अचेतन चेत सार बुद्धि से सार सुधिये विचारो। समझ अचेतन स्थिति में है, चेत के उस सार बुद्धि को हृदय में विचार कर ले। ये जान सराई लोग गिणे मत मारो मारो। जितना भी परिवार है वो कैसे है, वो सराय के लोग हैं, जिसका जब समय आएगा वो चलता भी नहीं। और अपन ने तो मारा मारा कर लिया, पकड़ लिया तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि अपन ने तो पकड़ लिया कि अब कोई जाना नहीं चाहिए, आ गया अपने पास तो उसको जाना। अब सराय में ऐसा होता है क्या? सराय में ठहरे, बोले नहीं 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 ये तो हमारे साथ ही रहेगा। सराय वाला बोल रहा भैया मेरा ठिकाना, मेरे को जाना पड़ेगा। ऐसे राम जी के यहाँ का सबके ठिकाने फिक्स है, चलो यहाँ से इसको उठा दो, अगला इसका ठिकाना वहां रहेगा। राम जी सेकंड में खींच लेते हैं उसको। और अपन ने कहा ये तो मेरा है, बस मेरे पास आ गया तो जाना नहीं चाहिए, तो ये अपने को दुख पहुंचाएगा। और जाना तो तय है, राम जी के आगे किसकी चली, काल के आगे किसकी चली। इसलिए अपन ने सराई लोगों को मेरा मेरा कर लिया। तू थारो का काज सवार, अंत लख सबे चलाऊ। तू थारो काज सवार, अपन काज तो बाहर का संवारने में लगे। अपन समझ रहे वो अपना काज है सारा, घर संवारने में लगे, काम संवारने में लगे, 24 घंटे हाय 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 में लगे। वो समझ रहे अपना काम संवार रहे। अपना काम तो मात्र भजन था, इसलिए वो काज संवारना है। बड़े खुश होते कि चलो अपन ने बहुत बढ़िया काम कर लिया, खुश होते। महापुरुष हमारे काम संवारे, तूने सारे श्वास बर्बाद कर दिए, खाली के खाली घुमा दिए। तू थारो काज सवार, अंत लग सबे चलाऊं। अंत में पहचान ले कि सब चलाऊं है। कहाँ जानो कई बार बाट खड़ चले बटाओ। क्या समय कब कौन सा श्वास तेरा बस खत्म हो जाए। राम चरणता कारणे समर्थ राम समाल। इसलिए उस समर्थ राम को तू संभाल ले। या रचना न चल नहीं, चलता की नीतिशिनाल। ये रचना नैचल नहीं है, चला ईमान है। नैचल तो एकमात्र राम जी है, इसलिए चलता की दिशनाल। देख जो जा रहे हैं उनको देख, उनको देख, ये भी गया ये भी गया ये भी गया। अब तेरा नंबर है, पर अपना नंबर तो अपन सोचते अभी थोड़ी ना है, आज तो देर है। आज जब तक तो आराम से आनंद करो। महापुरुष हमारे टांगे पर कहते ना, अपने को टांग पसार के सो, खाओ पियो टांगे पसार के सो। इतना तो अपने को फटकार रहे हैं, इतना तो फटकार रहे हैं। या रचना ने चल नहीं, चलता की दिशनाल। कहाँ गए को झूरिए, कहाँ मुए का रोज। झूरे रोए कहाँ सरे, जाका पावे नाही खोज। कहाँ गए को झूरिए, कहाँ मुए को रोज। कोई चला गया ना, सबसे ज्यादा दुख किसका होता है? पति पत्नी में से कोई चला जाता है, फिर उसके लिए जीव रोता है, बस वही स्वार्थ का है, उसमें रोता है फिर। तो महापुरुष ने बताओ, जो चला गया उसको कहाँ तो तुम ढूंढोगे, और मरे हुए का रोज क्या काम का है, क्या है? झूरे रोए कहाँ सरे, जाका पावे ना ही खोज। अब उसकी तो खोज कर ही नहीं सकता, तो रोने क्यों, अपना ज्ञान बिगाड़े, रो के क्यों ज्ञान बिगाड़े। जाका पावे ना ही खोज, सोच काया को सोखे। और चिंता करके काया सोख नहीं आ गई,
काया और खराब कर ली। निज दिन चितवन रहे दुख दानी न संतोखे। निज दिन चितवन रहे, रात दिन उस चीज की याद बनी रहती है। दुख दानी न संतोखे, फिर वो दुख का दानी है, उसमें संतोष कभी पैदा नहीं होता है। चिंता तजिए राम चरण, भजिए चरण सरोज। इसलिए तू सारी चिंता को छोड़ और भजिए चरण सरोज, उनके कमल चरणों में वंदन कर, परमात्मा को याद कर। कहाँ गए को झूरिए, कहाँ मुए का रोज। मुआ गया का सोच कहाँ, तू रहता ही को राख। सो तेरे तो सारे नहीं, तू काई करे अभिलाख। तू काई करे अभिलाख, कृत्य करता के सारे। जू बाजीगर रच खेल समेटे फिर बिस्तारे। ताते चितवन त्यागिए राम राम मुख बाक। मुआ गया का सोच कहाँ, तू रहता ही को राख। मुआ गया का सोच कहाँ, तू रहता ही को राख। जो चला गया उसका क्या सोच करे, जो मर गया उसका क्या सोच करे, तू रहता ही को राख। जो तेरे पास है तू उसकी चिंता करती, उसको कैसे लेके लगा। जो तेरे श्वास बचे हैं तू उनको सोचना है कि उसमें से किसको लेके लगा। जो मरने का किसका कह रहे हैं, मेन जोड़े का कह रहे हैं, क्योंकि बाकी तो वो गए, अपने को परवाह नहीं होती। जिसका अपना स्वार्थ नहीं है उसकी अपने को चिंता नहीं होती। मेन चला जाए तो ये स्थिति होनी चाहिए। महापुरुषों ने क्या फरमाया कि पति पत्नी में से कोई एक चला जाए, रोज दिन का भजन हो जाए तो समझना कि भजन हुआ। और वो ऐसे हो रहा है, अपना मन अपन पहले तो इतने भोगो विकार में रावा जी, फिर वो कर नहीं सकते अपन उस समय अपना कैसे कंट्रोल है। तो महापुरुष हमारे उस दिन का भजन हो जाए तो समझना कि तेरा भजन हुआ है, मन में शांति बनी रहे। बाहर तो वो भजन बैठ के वैसा तो नहीं, लेकिन ये कि मन उथल पुथल नहीं हो। बाहर की तो सारी क्रिया करनी पड़ेगी। गुरुदेव अपने को इतना समझा गया कि 2 आंसू ऐसे टपक जाए वो गलत नहीं, पर उधाड़ मार के रोना कि अब मेरा क्या होगा, ये नहीं रोना है, ये नहीं रोना है, इस तरह का नहीं करना। तो मुँह आ गए, पर वो अपन को पहले से अपन करेंगे ना तब जाके काम बनेगा। पहले से वो अपन अभ्यास करेंगे, मन स्थिर होगा ना, पहले से मोह टूटेगा तो वो स्थिति आती। तो पहले से ही अपने को इन चीजों को, मोह को हटा देना है, मोह को हटा देना है। तो काई करे, वो तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। वो ऊंची अवस्था है, ऊंची अवस्था है। अपना तो थोड़ा सामान गुम जाए तो अपना अटैक जैसी स्थिति हो जाए, सामान घूमने में हो जाती तो वो तो इंसान है। अपना तो सामान घूम जाए तो रात दिन नींद नहीं आए कि ये घूम गया, अरे मैं इसका ये कर ले। अब कर लेते जो कर लेते, वो गया जो गया। अपन जड़ के लिए इतने दुखी होते तो सोचो तो वो तो फिर इंसान है, तो चेतन है। वो तो अपने को हाईएस्ट, उसमें अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने को तो कोई 2 शब्द कह दे तो अपने को यूं लग जाता है, कोई ये बात कर दे तो अपने को तो वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बहुत आगे की बात है। पर वो कब ऐसा नहीं है, महापुरुष फरमा रहे हैं कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं, मतलब कोई भी असंभव नहीं। कठिन तो है पर असंभव नहीं है। मुँह आ गया का सोच कहाँ, तो उसके लिए अपने को रोज हर पल अभ्यास करना पड़ेगा। हर पल अपने को अपने मन की निगरानी रखनी पड़ेगी, हर चीजों को अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, अक्कल लानी पड़ेगी। अपने को शुरू से अभी तक यही सिखाने की, अरे अक्कल लाओ, विचार करो। अपन बेअक्कल जी रहे, जी तो रहे पर अक्कल नहीं है, विवेक नहीं है। मुँह आ गया का सोच कहाँ, तू रहता ही को राख। सो तेरे तो सारे नहीं, तू काई करे अभिलाख। तेरे सारे कुछ था क्या, तू क्यों अभिलाख करता है, क्यों उसे इच्छा करता है, क्यों अभिलाषा करता है। तू काई करे अभिलाख, कृत्य करता के सारे। सारे कृत्य राम जी के सहारे हैं, सारे कृत्य राम जी के। जू बाजीगर रच खेल समेटे फिर विस्तारे। जैसे बाजीगर है ना, वो अपनी रचना को वापस से, जैसे पहले तो खिला दिखाता है और फिर समेट लेता है। यूं दिखाया, लोगों को दिखाया फिर सामान समेट लेता है। ऐसे राम जी सामान देते और राम जी सामान ले लेते हैं। दिया किसने था, राम जी ने। तो लेने वाले राम जी, पर दिया तो अपन तो भूल गए। फिर अपन ने कहा कब्जा कर लिया कि नहीं अब ये चीजें हमारी है, अब आप ले नहीं सकते हो। बोले अरे मैं तो तेरे को किराए पे दी थी। समझ में आती लाने कबीर साहब जिन जोड़ी दिन तोड़ी, तीन तोड़ी। अब समझ में आई भैया, जिन्होंने दी वही तोड़ने वाला, देने वाला वही, लेने वाला वही। उसकी अवधि होगी और वो ले लेगा कि चल तेरा काम पूरा हो गया,
तेरा काम। और अपन ने तो इसमें इस बीच में सोच लिया कि अभी सामान अपने से जाने वाला नहीं है। जीव बाजीगर रच खेल समेटे फिर विस्तारे, ताते चितवन त्यागिए राम राम मुख भाग। इसलिए चितवन को त्यागो, इसलिए सारी चिंताओं को त्यागो और मुख से राम राम बोलो। राम राम याद करो, मुआ गया का सोच कहाँ, तू रहता ही कोरा। जे जग में जाया कहे, सो नैचे जासी सोए। कहाँ छोट कहाँ मोटा, कहाँ वे राख्या रहे न कोई। जे जग में जाया कहे, जाया यानी पैदा हुए, जो भी संसार में हुए जाए, बच्चा जा गया, बच्चा जा गया यानी पैदा हो गया। तो महापुरुष हमारे जो भी संसार में पैदा हुआ है वे नैचे जासी सोए, वो 100% जाएगा। जो जाया है वो जाएगा। अपना देशी भाषा बोलते हैं ना, जाया। अपने देशी भाषा पैदा, महापुरुषों ने यहाँ जो पैदा हुआ वो शब्द नहीं बोला, जाया। जो जाया है वो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो जाएगा। जो जग में, जे जग में जाया कहे, वे नैचे जासी सो। जो भी पैदा हुआ है 100% जाएगा। कहाँ छोट मोटा, कहाँ वे राख्या रहे न कोई। छोटा हो कि मोटा हो, कोई भी राख्या कितना ही रख लो, जिसका जाना है वो जाएगा ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं। वे राख्या रहे न कोई, अवधि आया उठ जाई। बस जिसकी उम्र आई वो चला जाएगा। हाट बाट को मिलन सदा संगी कोई नाही। ये हाट बाट का मिलन है। हाट में लगा, हाट लगा लगा लगा, चलो सब अपने 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 ठिकाने। ऐसे ये हाट बाट का मिलन है। और सदा संगी कोई नहीं, सदा संगी कोई भी नहीं है, साथ रहने वाला कोई भी नहीं है। राम चरण भज राम को, ममत स्नेहता खोए। तू तो राम का भजन कर ले, सारी ममता स्नेहता को खो। जे जग में जाया कहे, जे नैचे जासी सोए। सवैया जे जग में तन आए धर्यो, नर दे दहिंतर चराचर आही। ऐसे ही ज्ञान विचार करे जन, ना उपजन करे मन माही। श्याम सुरेश कदेन जणावत, श्याम धर्म सो दास कहाई। पावक नीर निरंजन राम जी, यासु तो बेर खटावत नाही। जे जग में तन आए धर्यो, जो भी संसार में जिन्होंने तन आके धारण किया, नर देव दैंत चराचर आई। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो भी सचराचर हैं, जो भी आए हैं वो सब जाएंगे। ऐसे ही ज्ञान विचार करे जन, ना उपजन करे मन माही। ऐसे ही जो जन है ना, वो ऐसे ज्ञान पे विचार करते हैं, फिर मन में किसी प्रकार की उपजन नहीं करते, यानी मन में किसी प्रकार का दुख नहीं लाते, मन में किसी प्रकार का रोष नहीं लाते हैं। श्याम सुरेश कदे न जनावत, परमात्मा से कभी अपना आगे उसका जताते नहीं। श्याम धर्म सो दास कहाई, श्याम धर्म में चलते हैं इसलिए वो दास कहलाते हैं, इसलिए वो दास कहलाते हैं। पावक नीर निरंजन राम जी, यासु तो बेर खटावत नाही। राम जी कैसे हैं, उस अग्नि के जैसे और पानी के जैसे, उससे बेर नहीं खटाएगा। अग्नि ये नहीं देखेगी तुरंत जला देगी, पानी तुरंत डुबा देगा। तो राम जी का स्वभाव कैसा है, वो अग्नि और पानी के, उससे बेर नहीं खटाएगा, वो तो जला देगा और डुबो देगा, सीधा काम है ना। तो यासु तो बेर खटावत नाई, उससे बेर नहीं खटाएगा, उससे बेर नहीं खटाएगा। साखी में अग्नि जलावे जल बोवे, राम खपावण हार। वो दया नहीं करती अग्नि, अग्नि के साथ थोड़ी भी छेड़खानी करो तो दया नहीं करेगी, वो तो जला देगी तुरंत ही। वो नहीं बोलेगी मेरा मालिक है, अरे इसने मेरे को ऐसा किया। ऐसे राम जी भी ऐसे हैं कि उनसे बेर नहीं खटाने वाला है, बेर नहीं खटाने। अग्नि जलावे जल बोवे, राम खपा वनहार। अग्नि जलाती है, जल डुबो देता है, ऐसे राम जी खपा देते हैं। फिर रामचरण इन तीन सू, बेर न चले लगार। इन तीनों से बेर नहीं चलेगा। अग्नि से बेर किया तो जला देगी, पानी डुबा देगा, और राम जी खपा वनहार है। तीनों से तो परमात्मा से बेर नहीं करना है। बेर का मतलब अपन कोई वो नहीं कर रहे, पर बेर याद नहीं करना, वो बेरता ही है। नमक हरामीपन है कि अपन ने, जिसने अपने को सब कुछ दिया उसको अपन भूल गए और अपने भोगों में लगे, नमक हरामीपन है। तो बेर है, बेर में अपन को ऐसी शत्रुता नहीं करना है, पर वो बेर है जबरदस्त। परमात्मा को भूल जाना ही बेर है। राम राम जी।
राम हाँ राम राम राम